उम्मीद करते हैं भाई सब बढ़िया होगा। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि चोर अक्सर शातिर होते हैं। कई बार भाई बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते ऐसे चोर पैदा भी हो जाते हैं जो कि पूरी की पूरी बिरादरी की नाक कटवा देते हैं। और ये चोरी के कलाकार आजकल शातिर की जगह बेवकूफ बनते जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसे ही चोरों से रूबरू करवाने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे संग, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। नंबर 1, दोस्तों बाइसिकल की चोरी हो जाना काफी आम बात है और कई चोर काफी चतुराई से भाई बाइसिकल्स को चुराते हैं। पर अमेरिका के इस व्यक्ति ने सबसे बुरी जगह चुनी साइकिल को चुराने की, और वो जगह थी पुलिस स्टेशन के सामने। जी हाँ, अब आप बताइए भला कोई आदमी ससुराल के सामने चोरी करता है? नहीं करता यार, लेकिन इस आदमी ने बेवकूफी कर दी। फिर क्या होना था, पुलिस स्टेशन में से भाई एक ऑफिसर बाहर आया और इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। इसको लगा था चुपचाप चोरी करके भाग जाएगा, और ये भूल गया होगा पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जो किसी को नहीं छोड़ते। नंबर 2, अगला बेवकूफ चोर है दोस्तों चीन से। यह आदमी एक दुकान के सामने से चोरी करने की सोच रहा था। उस दुकान का जो शटर था वो बंद था। कोई शातिर चोर होता है तो अपने साथ औजार लेके आ जाता है, लेकिन दोस्तों इस चोर को अपने पतले होने पर ज्यादा ही गर्व था। इसको लगा कि ये शटर के नीचे से निकल जाएगा, और आप देखिए कैसे ये अपना पैर भाई शटर के अंदर फंसा बैठा है। पूरी रात अपनी इसको ऐसे ही रोड पे बितानी पड़ी। ये गलती इसके पूरे खाली दिमाग की है। सुबह होते ही भाई यहाँ पे पुलिस भी आ गई। अब बस इंतजार है इसके यहाँ से उठने का। इससे अच्छी गुड मॉर्निंग इसकी लाइफ में हुई नहीं होगी कभी। नंबर 3, दोस्तों चोरी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपना मुंह छुपाना, लेकिन इस नए नवेले चोर ने भाई सबसे पहला स्टेप ही स्किप कर दिया। पहले ही कैमरे में अपना मुंह दिखा दिया और फिर अपने गोबर जैसे दिमाग का इस्तेमाल करके उसने अपना मुंह छिपाया। अरे भाई जब पहले ही मुंह दिखाई कर दिया तो छिपाने का क्या मतलब बनता है? पर एक बात तो है, भाई में कॉन्फिडेंस बहुत है, क्योंकि जब चेहरा कैमरे में आ गया तब भी इसने चोरी करना छोड़ा नहीं और अपने साथी को भी बुला लिया। दोनों ने भाई मिलके कई बार यहां से वहां राउंड लगाए और छोटा छोटा सामान भी चुरा लिया, लेकिन कैमरे में मुंह दिखाई कम पड़ गई थी, इसलिए इस चोर ने अपना आईडी कार्ड भी वहीं गिरा दिया, जैसे ये चाहता है कि भाई पुलिस आए और मुझे पकड़ ले। नंबर 4, दोस्तों कुछ चोर ऐसे होते हैं जो रात के अंधेरे में आके चोरी करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो दिन में सबके सामने हथियार दिखा के चोरी करते हैं। जी हाँ, वैसे ये चोर गन दिखा के भाई इस महिला को लूटने की कोशिश कर रहा था। आप कह सकते हैं कि ये महिला ज्यादा ही दबंग थी, क्योंकि इसके हाथों में हथियार देख के वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई और सामने से धमकी देने लगी। ये महिला काउंटर से बाहर निकल के उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी उसने अपने कस्टमर को अटेंड करना शुरू कर दिया और इस चोर को बुरी तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया, जैसे कि लड़कियां हमें करती हैं। और इसके बाद भी इस शॉप में काम कर रही एक और धाकड़ महिला आई और इस गन वाले व्यक्ति को खाली हाथ भगा दिया। ये तो चोरों के नाम पे भाई साहब सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा वाला धब्बा। नंबर 5, अगला जो वाक्य था भाई वो वियतनाम में घटा। यहाँ पर एक व्यक्ति चोरी के इरादे से दुकान में घुस गया और फटाफट से टेबल पे पड़े कैश को भाई उसने हड़प लिया। प्लान के हिसाब से सब कुछ बढ़िया जा रहा था, चोर भागने के अपने इरादे में कामयाब हो ही गया था, लेकिन तभी रास्ते में जा रहे एक व्यक्ति ने इसके प्लान पर भाई पानी फेर दिया। एकदम किसी फिल्मी हीरो की तरह इसने इसको किक से गिरा दिया और उसके जो पैसे थे उसको उठा लिया। ये चोर फिर वहां से भाई दुम दबा के भाग गया। नंबर 6, दोस्तों क्लिप काफी छोटी है क्योंकि चोरी का काम बस एक शॉट में ही खत्म हो गया। दरअसल दो दोस्त मिलकर चोरी करने की सोच रहे थे और खिड़की का कांच तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया। एक ने पत्थर सही फेंका, लेकिन जब दूसरे की बारी आई तो उसने अपने साथी के ऊपर ही पत्थर दे मारा। जी हाँ, आप ये देखेंगे तो आपकी हंसी रुकेगी नहीं। आप देखिए कैसे खींच के पड़ा हेडशॉट। ओए बड़ा दर्द हुआ होगा। ये चोरी तो भाई इनकी खत्म हो गई, साथ ही साथ इनका सारा ये कांड जो था वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और ये इतना ज्यादा फनी था कि घर के मालिक ने इसे इंस्टा पर अपलोड कर दिया। बेचारे इस चोर पे क्या गुजर रही होगी। एक तो चोरी फेल, ऊपर से सर फट गया। नंबर 7, दोस्तों प्यार में मरना तो भाई होता ही रहता है। यहाँ पे दो कपल का जोड़ा शादी की जगह चोरी करने घुस गया। अच्छा, इनके पास ना गन भी थी और वहां पे एक डिलीवरी बॉय भी था। गन के दम पर इन्होंने सबको डरा दिया और चोरी करना स्टार्ट कर दिया। लड़की बैग में सामान भरने लगी और भाई लड़का सबको धमकाने लगा, क्या मार दूंगा, सीधा खड़ा रहा, मार दूंगा मैं। और तभी डिलीवरी बॉय के पास भी हथियार निकल आया। पता नहीं ये गन लेके क्यों घूम रहा था। ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ रहता होगा मेरे ख्याल में। तो इसने गन निकाली और चोर पर अटैक करके भाग गया। असली खेल तो भैया तब सामने आया जब ये लड़की अपने घायल साथी को वहीं छोड़ के चली गई और पैसे लेके भाग गई। प्लानिंग दोनों की, पर मुनाफा सिर्फ एक को हुआ। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये व्यक्ति को ज्यादा चोट तो नहीं आई थी और इस औरत को भी बाद में पकड़ लिया गया था क्योंकि इन्होंने अपना फेस हाइड नहीं किया था। और इस लड़के ने लड़की की सारी पोल पट्टी भाई खोल के रख दी, क्योंकि वो तो आपने सुना ही है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वेल आप देखिए अगली क्लिप नंबर 8।
अगर आप में हिम्मत है तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को हरा सकते हैं। यूएस के लॉस वेगास में कुछ चोर चोरी करने के लिए सुबह सुबह दुकान में घुस गए। जी हाँ, सुबह सुबह। और इनके पास गन भी थी। इनको लगा कि गन दिखाकर भाई ये किसी को भी लूट लेंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पासा एकदम उल्टा पड़ गया। जी हाँ, क्योंकि इन दुकानदारों ने बिना सोचे हमला बोल दिया, इनके ऊपर चढ़ गए और भर भर के भाई साहब पिटाई करनी शुरू कर दी। और गेम यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसका जो साथी था उसके पास भी गन थी, उसने भी दोस्तों गन तानी। लेकिन इन दुकानदारों को मेरे ख्याल से किसी चीज से डर नहीं लगता था, क्योंकि गन को देखने के बाद भी ये रुके नहीं। इसके बाद इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, और वो था उल्टे पैर घर निकल लें, वहां से भाग जाए। ये भागने लगे, लेकिन दुकानदार भाई फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसका साथी तो पहले ही भाग गया था, और फिर ये अपने आप को कैसे बचाता। उसके बाद ये जैसे तैसे अपनी जान बचाते बचाते भागा। मेरे ख्याल से इसके बाद ये कभी भी चोरी करने की कोशिश नहीं करने वाला है। नंबर 9, दोस्तों कार पार्किंग एक ऐसी चीज है जो इंडिया में तो नहीं है, पर बाहर काफी ज्यादा होती है। यानी कि पेट्रोल भरते वक्त लोग आपकी कार लेके भाग जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा था। चोरों ने सोचा कि बूढ़ी औरत है, क्या कर लेगी, इसीलिए उन्होंने कार पार्किंग करना भाई शुरू कर दिया। ये अपनी कार से उतरे और बूढ़ी अम्मा के पास कोई हथियार नहीं था, तो इन्होंने पेट्रोल की पिचकारी सबके मुंह पर मारना शुरू कर दिया, और ये पेट्रोल की पिचकारी खाकर चोर भागने लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने वो पेट्रोल की गन का इस्तेमाल करते हुए चोरों की पूरी कार को पेट्रोल से भिगो दिया। वैसे पेट्रोल यार काफी महंगा होता है, आपका क्या कहना है? क्या इस बूढ़ी अम्मा ने सही किया या गलत? ये एक स्मार्ट मूव था या नहीं? जो आपको लगता है कमेंट करके बताएं। नंबर 10, दोस्तों इस क्लिप में ये चोर किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसने सोचा होगा भाई साहब मोटा माल मिलेगा आज तो, लेकिन आगे जाके दोस्तों कैसी मोटी मार मिलती है आप देखिएगा। ये जिस घर में घुसने की कोशिश कर रहा था वो आदमी घर में ही था, और उसने पुलिस को कॉल कर दिया और प्रूफ के लिए ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा था। और इस बेचारे चोर ने 3 मिनट तक बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत की ताकि वो कैसे भी करके घर के अंदर घुस जाए। लेकिन दोस्तों इस आदमी को पता नहीं था कि घर के शीशे लोखंड के बने थे और इस चोर का औजार कांच का, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद तो भाई बच्चा भी शीशा तोड़ देता है। लेकिन इस चोर से टूट ही नहीं रहा था, और 3 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंच गई। और आते ही देखा पुलिस ने कैसा गुल्लक तोड़ा इस चोर का। अगर ऐसा जोर का फटका एक और पड़ता तो इसके गुल्लक के सारे पैसे बाहर गिर जाते। आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नंबर 11, दोस्तों जब भी हम डरे हुए होते हैं तो हमसे गलतियों पर गलतियां होती रहती हैं। इस आदमी ने सोचा कि अकेला बैंक लूट लेगा। ये काफी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, और ये जैसे ही काउंटर तक पहुंचा इसने धमकाना शुरू कर दिया। वैसे ही दोस्तों इमरजेंसी शटर ऑन हो गया। जी हाँ, ये देखकर चोर भैया बुरी तरह से घबरा गया, इसकी तो मतलब फट गई, और वो दरवाजे की तरफ भागा। इसने कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन डर के मारे ये सब कुछ भूल गया कि दरवाजे को धक्का नहीं देना है बल्कि खींचना है। इसको लगा कि इमरजेंसी की वजह से दरवाजा बंद हो गया है। इसके बाद इस चोर को अपनी गलती का अंदाजा हुआ और ये अपनी किस्मत को कोसने लगा। लेकिन दोस्तों तभी एक महिला आई और उसने दरवाजा खोल दिया। ये वहां से भाई 9 तो 11 हो गया और कभी पकड़ा नहीं गया। वैसे नया नवेला चोर था, क्योंकि अगर ये एक्सपीरियंस्ड बंदा होता तो आसानी से बाहर चला जाता। नंबर 12, दोस्तों अभी हम आपको पूरे दशक की डम्बर स्ट्रॉबेरी दिखाने वाले हैं। ये कहानी है भाई बेल्जियम की। वहां पर कुछ चोरों का गैंग था जो दुकान के अंदर घुस गया और सबको धमकाने लगा कि पैसे देता हो वरना मार देंगे सबको। उस टाइम दोपहर के 3 बजे हुए थे। दुकान का जो मालिक था उसने कहा, मुन्ना गलत टाइम पे आ गए हो, असली धंधा तो 5 बजे से शुरू होता है, तुम 6:30 बजे आना, तुम्हें अच्छा माल मिलेगा। चोरों ने उनकी बात मान ली और इस शॉप को भाई वो छोड़ के चले गए। अच्छा ये टाइम के बड़े पक्के थे, ये परफेक्ट 6:30 बजे वापस आ गए और इनका वेट कर रही थी उस टाइम पुलिस ने भाई इनको दबोच मारा। क्योंकि इन्होंने चोरी नहीं की थी तो पुलिस को यकीन नहीं था कि ये वाकई में चोर हैं, और पुलिस को लग नहीं रहा था कि ये वापस आएंगे। लेकिन दुकानदार ने कहा था कि मैं एक बहुत ही बढ़िया सेल्समैन हूं, मैं शक्ल देख के पता लगा सकता हूं कौन चोर है या नहीं है, आप रुको वो आएंगे। और सच में वो आए, और अंत क्या हुआ मैंने आपको बता ही दिया। तो भाई ये थी बेवकूफ चोरियां, बेवकूफ चोर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ। अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।